हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य क्लास 12th की जो बुक है सरयू, उसके पद्य भाग के पहले पाठ कबीरदास के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के 2 वीडियो लेक्चर आपके सामने आएंगे। तो पहली वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के दोहे और दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के पद। तो ये वीडियो हमारे इस पद्य भाग के चैप्टर की पहली वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी के दोहे, और दोहे जो कि कबीरदास द्वारा रचित साखियों से लिए गए हैं, और वो भी बहुत ही सरल व्याख्या द्वारा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फर्स्ट देखिए, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावई करतार। इस पंक्ति के, इस दोहे के द्वारा कबीर जी ने गुरु और परमात्मा की एकता को प्रतिपादित किया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद, गोविंद अर्थात परमात्मा तो एक है, दूजा दूसरा यहू यह आकार उपाधि है, यह शरीर है। आपा मेट जीवित मरे, आपा अहंकार को मेट मिटाकर जीवित जीवित ही मरे मर जाता है, तो वही पावई पाता है करतार ईश्वर को। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, कि गुरु और गोविंद अर्थात परमात्मा दोनों एक ही है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ आकार अर्थात इनकी जो उपाधि है वही अलग अलग है। गुरु और परमात्मा दोनों ही क्या है? चैतन्य रूप है। आपा मेट जीवित मरे तो पावई करतार। और इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जो शिष्य अपने अहम भाव, अपने अहंकार को मिटाकर जीवित अवस्था में ही अपने आप को मरा सा महसूस करता है, अर्थात इस संसार के संपूर्ण विषय वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेता है और ईश्वर की आराधना में लग जाता है, वही व्यक्ति, वही शिष्य इस संसार में ईश्वर को पा सकता है। क्लियर? सेकंड देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञाना ज्ञान के प्रकाशा प्रकाशित हुआ है, गुरु गुरु के मिला मिलने पर, सो वही जिनी नहीं बिसरी भूलना जाई चाहिए। जब जब गोविंद परमात्मा की कृपा करी की है, जब गोविंद ने, जब परमात्मा ने कृपा करी है, तब तब गुरु गुरु मिलिया मिला है आई आकर। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाई। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम्हें गुरु मिले तभी तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है, अर्थात गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अब उस ज्ञान को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, जिस ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें गुरु के द्वारा हुई है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इस पंक्ति के द्वारा कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब गोविंद, राम ने, परमात्मा ने, या जब ईश्वर की, जब तुम पर कृपा हुई है तभी तो तुम्हें गुरु आकर मिले हैं, अर्थात ईश्वर की कृपा से अच्छे गुरु मिलने के कारण तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। पीछे पीछे लागा जाई था, लगा हुआ था लोक वेद के साथी, लोक वेद अर्थात सांसारिक व वैदिक मान्यताएं। आगे थे सतगुरु मिलिया, सतगुरु अच्छे गुरु मिले, आगे आगे। दीपक, ज्ञान रूपी दीपक को दिया, दे दिया हाथी हाथ में। पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि सामान्य लोगों की तरह मैं भी पहले इस संसार में, जो लोक वेद, जो इस संसार में जो सांसारिक व वैदिक मान्यताएं हैं, अर्थात जो प्राचीन व रूढ़ परंपराएं हैं, उन प्राचीन परंपराओं में मैं भी भटक रहा था। आगे थी सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तभी जिस रास्ते से मैं भटक रहा था, उस रास्ते में मुझे सामने से गुरु मिल गए और उन्होंने मुझ जिज्ञासु अर्थात
जानने की इच्छा रखने वाले के हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। कहने का भाव यह है कि गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक देकर उस ज्ञान के प्रकाश से मुझे सही रास्ता दिखाया है। मतलब कृपा तो किसकी हुई है? परमात्मा की। और किसके कारण हुई है? उन्होंने मुझे मतलब ज्ञान रूपी दीपक देने के लिए किसे भेजा? अच्छे गुरु को। तो उस गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक देकर उस ज्ञान के प्रकाश से मुझे सही मार्ग बताया है, मुझे इस संसार में सही मार्ग दिखाया है। और वो सही मार्ग कौन सा है? परमात्मा का नाम स्मरण करना, हमेशा परमात्मा को याद करना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बूढ़ा था पई उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, तब उतरी पड़े फरकी। बूढ़ा था मतलब डूबा हुआ था, पई परंतु, उबरा उबर गया, गुरु की लहरी ज्ञान रूपी लहर की चमकी जब प्रकाशित हुई, भेरा बेड़ा मतलब एक पट्टेदार नाव होती है जिसको क्या बोलते हैं? भेरा, जिसको हम बेड़ा भी बोल देते हैं। देखा जर्जरा जर्जर है, जीर्ण है, कमजोर है, तब उतर गया फरकी शीघ्रता से। बूढ़ा था पई उबरा, गुरु की लहरी चमकी। कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ था, यानी इस संसार में मैं रम गया था, विषय वासनाओं में मैं फंस गया था। मुझे इस मनुष्य जन्म के मूल मकसद के बारे में नहीं पता था। और वो मूल मकसद कौन सा है मनुष्य के जन्म का? वो है प्रभु का नाम स्मरण करना। और मैं उसी मूल मकसद अर्थात प्रभु के नाम स्मरण को करने की बजाय मैं क्या कर रहा था? इस संसार की जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं मैं उनमें डूबता जा रहा था। मुझे इन 84 लाख योनियों से अलग होने के बारे में नहीं पता था कि मैं कैसे इस 84 लाख योनियों में जन्म लेने से बचूं। तो कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी बहुसागर में डूब रहा था, किंतु गुरु की चेतावनी से, गुरु के उस ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश में आने से मुझे ज्ञात हो गया। और क्या ज्ञात हो गया? भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरकी। कि जिस संसार रूपी समुद्र में मैं सफर कर रहा हूं, उस संसार रूपी समुद्र में सफर करने के लिए मेरे पास जो बेड़ा है, जो नाव है, वो नाव असल में जर्जर है, जीर्ण है, कमजोर है। और जैसे ही मुझे इस नाव के बारे में ज्ञात हुआ, मुझे इस नाव के बारे में पता चला कि ये नाव जीर्ण है, कमजोर है, वैसे ही मैं तुरंत ही इस नाव को छोड़कर अलग हो गया। मतलब इस संसार की जो विषय वासनाएं थी उनको छोड़कर मैं अलग हो गया। और अलग होकर मैं किस में लग गया? परमात्मा की भक्ति करने में। तो कहने का आशय यह है कि गुरु से ज्ञान प्राप्ति होने पर मैं जिन सांसारिक आसक्ति में लिप्त था, उन सांसारिक आसक्ति से मुझे मुक्ति मिल गई। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमरिन हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। कबीर जी चित मन का चमकिया, चमक गया, संतप्त हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया है। चहु चारों दिशाओं में लगी हुई है लाई आग। हरि प्रभु के सुमरिन स्मरण से हाथों हाथ में घड़ा घड़ा, बेगे शीघ्रता से लेहू ले लीजिए, बुझाई बुझाओ। कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई। कबीरदास जी साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान के नाम स्मरण को श्रेष्ठ बताते हुए कवि कह रहे हैं कि हे चित्त, हे मन, तुझे यह पता लग गया है, तुझे यह बोध हो गया है कि इस सारे संसार में विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। अर्थात इस संसार में सारे लोग विषय वासनाओं में लिप्त हैं और यह देखकर मन परेशान हो गया है, चित्त संतप्त हो गया है, दुखी हो गया है। हरि सुमरिन हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। और यह मन चारों ओर बुरे कर्म ही कर्म देख रहा है,
चारों तरफ कुरीतियां ही कुरीतियां देख रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बचाव बताते हुए कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसलिए हे जीव हरि सुमरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई। हे जीव तू अपने हाथ में भगवान का स्मरण रूपी जल का घड़ा लेकर जो विषय वासना रूपी आग फैली हुई है, हे जीव तू अपने हाथ में भगवान का स्मरण रूपी जल का घड़ा लेकर जो विषय वासना रूपी आग फैली हुई है, उस विषय वासना रूपी आग को बुझा, अर्थात उस आग को शीघ्र अतिशीघ्र शांत कर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही परमान। पार ब्रह्मा परमात्मा के तेज प्रकाश का कैसा है उन्मान, उन्मान अर्थात अनुमान, कहिबे कु कहने के लिए, शोभा नहीं है, देखा देखकर ही परमान प्रमाण है। कवि कबीरदास जी इस साखी के द्वारा कहते हैं कि परमात्मा कोई बाहरी तौर पर दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि परमात्मा तो आत्म अनुभूति का विषय है। और परमात्मा को आत्म अनुभूति का विषय बताते हुए कवि कहते हैं कि पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा परमात्मा के प्रकाश का, परमात्मा के तेज का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति उस ब्रह्मा के तेज का अनुमान नहीं लगा सकता है। कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान, उस परमात्मा की शब्दों के द्वारा यदि बखान किया जाए तो शब्दों के द्वारा बखान नहीं किया जा सकता, उसकी शोभा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि परमात्मा अलौकिक है। परमात्मा का लौकिक प्रमाण देना अपने आप को ही गलत साबित करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का कोई लौकिक प्रमाण हो ही नहीं सकता। परमात्मा को देखने पर ही व्यक्ति अपने आप को प्रमाणित कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का परिचय तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अनुभूति से होता है, आत्म साक्षात्कार से होता है। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जब व्यक्ति को परमात्मा का एहसास होता है, तभी व्यक्ति अपने आप को प्रमाणित कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चिंता तो हरि नाव की और न चितवई दास, जे कछु चितवई राम बिन सोई काल की पास। चिंता चिंतन तो हरि प्रभु की नाम नाम की है, और न नहीं चितवई चिंतन करते हैं दास भक्त, जे जो कछु कुछ चितवई चिंतन करते हैं राम प्रभु के बिन बिना, सोई वही काल मृत्यु के पास बंधन में बंध जाते हैं। इस साखी के द्वारा कवि कबीरदास जी बताते हैं कि इस संसार रूपी सागर से मुक्ति का साधन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम स्मरण है। और कवि कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और ने चितवई दास, कि हमें केवल भगवान के हरि के नाम का ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त, हरि का भक्त अन्य किसी का नाम स्मरण नहीं करता, अपने प्रभु के अलावा वो किसी को याद नहीं करता। जे कछु चितवई राम बिन सोई काल की पास, जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन स्मरण किए बिना इस संसार की अन्य विषयों का चिंतन करता है, मतलब प्रभु को याद किए बिना वो इस संसार में फैली जो विषय वासनाएं उनको याद करता है, उनका चिंतन करता है, तो वह व्यक्ति लगातार मृत्यु के बंधन में पड़ता जाता है, अर्थात उसे कभी भी इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती। कवि के कहने का आशय यह है कि हमें इस संसार में लगातार प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए, ताकि हमें इस संसार रूपी सागर से मुक्ति मिल सके। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नैना अंतरी आवतु नैन झापी तो ही लेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखत देऊ। नैना मतलब आंखों में, नेत्रों में, अंतरी भीतर आवतु आने पर, नैन आंखों को झांपी बंद करके तो ही तुझे ले लूंगी, ना किसी हो मैं
देखो देखूंगी और कूं किसी को, ना नहीं तुझे देखन देखने देऊं दूंगी। इस साखी के द्वारा कवि कबीरदास जी ने जीव और परमात्मा के बीच जो प्रेम की अनन्यता होती है, उस प्रेम की अनन्यता का वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि नैना अंतरी आव तू, नैन झापी तो ही लेऊ, कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को इतना सच्चा प्रेम करता है कि वो उसे संपूर्ण रूप से अपना बना लेना चाहता है, ठीक उसी प्रकार ही जो जीव की आत्मा होती है, वो जीवात्मा भी परमात्मा को पूर्ण रूप से अपना बना लेना चाहती है। तो जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रिय, तुम मेरी आंखों में इस तरह समा जाओ कि मैं तुम्हें इन आंखों के अंदर बसाकर अपनी आंखों को बंद कर लूं। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। और ऐसा कार्य जीवात्मा क्यों करना चाहती है? ताकि वह जीवात्मा न तो किसी को स्वयं देखे और न ही परमात्मा को किसी अन्य को देखने दे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। बहुत बहुत दिनों से जोवती प्रतीक्षा करती है, बाट राह देखती है, तुम्हारा वेट कर रही है राम, हे परमात्मा। जीव मतलब हृदय तरसई तरस रहा है तुझसे मिलन को, मिलने के लिए। मन को नहीं विश्राम है। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी ने जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन किया है कि वह परमात्मा से मिलने के लिए किस तरह से छटपटा रही है। और कवि कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, कि हे परमात्मा, जीवात्मा अपने परमात्मा से क्या कह रही है कि हे परमात्मा, हे प्रिय, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को मन ना ही विश्राम। और इस पंक्ति के द्वारा कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी जो ये आत्मा है, मेरा जो ये हृदय है, वह तुझसे मिलने के लिए तरस रहा है। और हमारे इस विरह के कारण, अलग अलग होने के कारण, मेरे मन को कहीं भी विश्राम नहीं मिल रहा है, कहीं भी इसको चैन नहीं मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मूरिस संग ने कीजिए लोहा जल ने तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु बाही। मूरिस मूर्ख के संग मित्रता न नहीं कीजिए, करनी चाहिए। लोहा जल में न नहीं, तिराई तैरता है। कदली केला, सीप जो समुद्र में होती है, भुवंग सर्प, मुख में एक ही बूंद तिहु तीनों के भाई परिणाम। इस साखी के द्वारा कबीर जी ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कुसंगति से बचने का संदेश दिया है। और कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मूरिस संग ने कीजिए लोहा जल ने तिराई, कि मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी भी मित्रता संगति नहीं करनी चाहिए और लोहा कभी भी जल में नहीं तैर सकता है। अर्थात कहने का क्या भाव है? कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति लोहे का सहारा लेकर किसी समुद्र को पार रखने की चाह रखता है, मतलब किसी समुद्र को लोहे के माध्यम से पार करना चाहता है, तो वह व्यक्ति मझधार में जाकर डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी मूर्ख व्यक्ति से मित्रता करता है, उसके साथ रहता है, तो वह व्यक्ति भी इस संसार रूपी सागर में डूब जाता है। कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। आगे कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक ही स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, वो एक ही बूंद केला, सीप और सर्प के मुख में पड़ती है और तीनों से ही अलग अलग परिणाम की प्राप्ति होती है। अर्थात स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले पर गिरे तो केले पर गिरने से कपूर की प्राप्ति होती है, सीप में गिरने पर मोती की प्राप्ति होती है, और यदि वह सर्प के मुख में गिर जाए तो सर्प के मुख में गिरने पर विष की प्राप्ति होती है। अर्थात बूंद तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग व्यक्ति के मुख पर, अलग अलग वस्तु की जब मुख पर गिरती है तो उससे अलग अलग हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहू ऐसा संसार है जैसा सैंवल फूल,
दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। यह ऐसा ऐसा संसार है, जैसा जैसा श्यामल श्यामल के फूल फूल। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। कबीरदास जी ने साखी के माध्यम से इस संसार की नश्वरता को उजागर किया है और कवि कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, कि अरे जीव, यह संसार तो केवल श्यामल के फूल की तरह है, श्यामल के फूल के समान है, जो कुछ दिन तक ही यह सुंदर लगता है, अर्थात 4 दिन के खिलने के बाद जब श्यामल का फूल मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार उसी श्यामल के फूल के समान ही हमारा जीवन है, जो कुछ समय पश्चात इस मिट्टी में मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कबीरदास जी कहते हैं जीव को समझाते हुए कि हे जीव, हे प्राणी, इसलिए तू इस संसार में 10 दिन अर्थात कुछ समय के लिए विषय वासनाओं में लिप्त मत हो, इस संसार के सुखों में लिप्त मत हो, बल्कि तू अपने जीवन के असली मकसद, और असली मकसद कौन सा है? परमात्मा का नाम स्मरण। तो तू अपने जीवन के असली मकसद रूपी, जो मतलब परमात्मा का जो नाम स्मरण है, उसको पूरा कर, और इस संसार के झूठे जो राग रंग है उनमें तू मत फंस, बल्कि इस संसार के झूठे राग रंगों में तू ईश्वर को मत भूल। मतलब चाहे कुछ भी हो, हमें अपने ईश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इस संसार की विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट, मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाए, ताली पीटे सिरी धुनई, मीठे बोई माए। मासी मक्खी गुड़ में लिपट गड़ रही है, पंस पंख रह गए हैं लपटाई लिपट। ताली पीट रही है, सिरई धुनई सिर को धुन रही है। ताली पीटना और सिर धुनना दोनों ही क्या है? मुहावरे हैं। मीठे मीठे के बोई माए अंदर ही। इस साखी के द्वारा कवि कबीरदास जी मक्खी के उदाहरण के द्वारा मनुष्य को, इस जीव को आसक्ति व कुसंगति से बचने का उपदेश देते हुए कह रहे हैं, मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लिपटाए, कि जिस प्रकार मक्खी गुड़ के लोभ में, मीठे के लोभ में उस गुड़ में धंस जाती है, और जब उसके पंख उस मीठे में, उस गुड़ में लिपट जाते हैं, तब ताली पीटे सिरी धुनई मीठे बोई माई, तब वह मक्खी उस गुड़ से छुटकारा पाने के लिए ताली पीटती है, अर्थात हाथ मलती है, और उसमें अपना सिर धुनती है। उससे छूटने के लिए वह बार बार प्रयास करती है, लेकिन सभी प्रयासों में वह असफल रहती है, अर्थात उस गुड़ या मीठे से छूटकर वह उड़ नहीं पाती है, और वही उसका अंत हो जाता है। तो बच्चों, इस साखी के माध्यम से कवि कबीरदास जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वह मक्खी उस मीठे से नहीं छूट पाती है, ठीक उसी प्रकार ही हे जीवात्मा, हे सखी, जैसे उस मीठे ने उस मक्खी के जीवन को समाप्त कर दिया है, उस मीठे के लालच ने उसे नष्ट कर दिया है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार के सुखों में इस तरह से लिप्त हो जाता है कि वह प्रभु को भी भूल जाता है। और जब उसे परमात्मा का एहसास होता है, तो वह भी उस मक्खी की भांति ही अपना हाथ मलता है, उससे धुनता है, अर्थात संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए अनेक प्रयास करता है, किंतु असफल रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सांसारिक सुखों को त्याग कर सही समय रहते हुए ही परमात्मा को अपनाना चाहिए। थैंक यू।